हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये आपका 4 लेक्चर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, तो इसमें हम देखते हैं क्या है कि व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, हमें बायोडायवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए। ओके, तो हम देखेंगे कि देयर आर मेनी रीजंस, सम ओबियस एंड अदर्स नॉट सो ओबियस बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। इसके बहुत से क्लियर एंड अनक्लियर रीजन है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड इथिकल। ओके, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका नैरोली यूटिलिटेरियन एंड जो सेकंड है वो आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड थर्ड क्या है, इथिकल यूटिलिटेरियन। ओके, जो आपका फर्स्ट है वो है नैरोली यूटिलिटेरियन। ओके, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी आर ओबियस। ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर, फूड, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेनिन्स हो गया, लुब्रिकेंट्स, डाइस, रेजिन, परफ्यूम एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंट। ओके, बायोडायवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए नैरोली यूटिलिटेरियन यूजफुल आर्ग्यूमेंट क्लियर है इसका। ठीक है, लाइक ह्यूमन को नेचर से डायरेक्टली काउंटलेस इकोनॉमिक बेनिफिट है। इट मीन्स कि हम गिन नहीं सकते, अनगिनत इकोनॉमिक बेनिफिट है। लाइक फूड की बात करें तो उसमें सीरियल्स, पल्सेज, फ्रूट्स, फायरवुड, फाइबर हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक टेनिन, लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन, परफ्यूम एटसेट्रा एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट भी इसमें शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कि more than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicine used by native people around the वर्ल्ड। ओके, क्या हुआ फ्रेंड्स कि वर्ल्ड के मार्केट में सेल हो रही 25% से अधिक ड्रग। ठीक है, वर्ल्ड के मार्केट में सेल हो रही 25% से अधिक ड्रग प्लांट से बनाई जाती हैं एंड 25,000 से अधिक प्लांट स्पीसीज वर्ल्ड के लोगों द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि 25,000 से अधिक प्लांट स्पीसीज ऐसे हैं कि वर्ल्ड के लोगों द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में यूज किए जाते हैं। नोबडी नोज हाउ मेनी मोर medicinally useful plants there are in a tropical rainforest waiting to be explored। ओके, या किसी को नहीं पता है कि कितने और medicinally useful plant की tropical rainforest में एक्सप्लोर करना बाकी है। ठीक है, ये किसी को पता नहीं है। समझ में आ गया ना आपको इतना? तो आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स क्या है कि with increasing resources put into bioprospecting, exploring molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance, nation endowed with rich biodiversity can accept to reap enormous benefits। Okay, biodiversity से rich nation इसका और बेनिफिट ले सकते हैं यदि अधिक से अधिक रिसोर्सेज का बायोप्रोस्पेक्टिंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्रोडक्ट्स, मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी पे किया जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना कि जो बायोडाइवर्सिटी से रिच नेशन है वो इसका और भी बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड है आपका वो क्या है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ओके, तो इसमें हम देखेंगे क्या है कि द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट सेज दैट बायोडायवर्सिटी प्ले ए मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइडर्स। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन से यूजफुल आर्ग्यूमेंट कहता है कि नेचर द्वारा प्रोवाइड की गई बायोडायवर्सिटी की अनेक इकोसिस्टम सर्विस में भी मेजर रोल है। ठीक है, ये अनेक इकोसिस्टम सर्विस में भी इसकी क्या है, मेजर रोल है। ओके, ये बात समझ में आ गई ना आपको? तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स क्या है कि द फास्ट dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the earth atmosphere। Okay, क्या हुआ कि बहुत तेजी से नष्ट हो रहा है अमेज़न फॉरेस्ट, अर्थ के एटमॉस्फेयर की अबाउट 20% ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रोवाइड करता है। ओके, ये बात समझ में आ गई ना आपको कि बहुत तेजी से जो नष्ट हो रहा है अमेज़न फॉरेस्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर के अबाउट 20% ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रोवाइड करता है। कैन बी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर। क्या नेचर द्वारा प्रोवाइड की गई इस सर्विस का हम इकोनॉमिक वैल्यू पुट कर सकते हैं?
ये फ्रेंड्स क्या है कि यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेम बोर्ड हॉस्पिटल स्पेंड ऑन ए सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अपने किसी पास के हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर होने वाले खर्च से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ओके, पॉलिनेशन विदाउट व्हिच प्लांट्स कैन नॉट गिव अस फ्रूट और सीड्स इच अनदर सर्विसेज इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर्स लेयर बी बम्बस बी बर्ड्स एंड बैट्स। ओके, पॉलिनेशन जिसके बिना प्लांट्स फ्रूट या सीड नहीं दे सकता, ठीक है, पॉलिनेशन जिसके बिना प्लांट्स फ्रूट या सीड नहीं दे सकते इकोसिस्टम की अनदर सर्विस है जो पॉलिनेटर्स लाइक बी बम्बल बी बर्ड्स एंड बैट्स द्वारा की जाती है। ठीक है, ये बात समझ गए ना आप। देखते हैं क्या फ्रेंड कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अकम्प्लिशिंग पॉलिनेशन विदाउट हेल्प फ्रॉम नेचुरल पॉलिनेटर्स। ओके, नेचुरल पॉलिनेटर्स की एब्सेंट में पॉलिनेशन को कंप्लीट करने की कितनी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि देयर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स दैट बी डिराइव फ्रॉम नेचर, द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड, वाचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम और वॉकिंग अप टू ए बुलबुल सॉन्ग्स इन द मॉर्निंग। ओके, हम नेचर से अदर एस्थेटिक बेनिफिट्स लेते हैं। फॉरेस्ट में वॉक करते टाइम स्प्रिंग में पूरे खिले हुए फ्लावर को देखते हैं या मॉर्निंग में बुलबुल के सॉन्ग का आनंद लेना। तो कैन बी पुट ए प्राइस टैग ऑन सच थिंग्स, तो क्या हम ऐसी थिंग्स का कोई प्राइस टैग लगा सकते हैं। ओके, का थर्ड है वो है इथिकल यूटिलिटेरियन। ओके, तो इसमें हम देखेंगे क्या है कि द इथिकल यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट बी ओन टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीशीज विथ होम वी शेयर दिस प्लैनेट। ओके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के इथिकल आर्ग्यूमेंट्स का रिलेशन प्लैनेट पर है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के इथिकल आर्ग्यूमेंट्स का रिलेशन प्लैनेट पर है, प्रेजेंट उन लाखों एनिमल्स प्लांट्स एंड माइक्रोब स्पीशीज से जिनके साथ हम रहते हैं। फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली we need to realize that every species has an intrinsic value even if it may not be of current or any economic values to us. Okay, philosophically या spiritually हम अगर बात करें तो हमें रियलाइज करना चाहिए कि प्रत्येक स्पीशीज का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, भले ही उसका हमारे लिए करंट इकोनॉमिक वैल्यू ना हो। ठीक है, भले ही इसका हमारे लिए करंट इकोनॉमिक वैल्यू ना हो। We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation. Okay, हमारी moral duty है कि हम उनकी केयर करें एंड इस बायोलॉजिकल लेगेसी को आने वाली जनरेशन के लिए अच्छे ऑर्डर में रखें। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड अब है आपका कि हाउ डू बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व करें। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं हम लोग कि व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड, वी सेव द इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। ओके, जब हम होल इकोसिस्टम को कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करते हैं तब इसकी बायोडाइवर्सिटी के सभी लेवल भी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई ना आपको कि जब हम होल इकोसिस्टम को कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करते हैं तब इसकी बायोडाइवर्सिटी के सभी लेवल भी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट हो जाते हैं। एक टाइगर को सेफ रखने के लिए इंटायर फॉरेस्ट को सेफ रखना भी होता है। ठीक है, अगर आप एक टाइगर को सेफ रखना चाहते हैं तो इंटायर फॉरेस्ट को भी सेफ रखना होता है। देखते हैं फ्रेंड क्या है कि दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन situ on site conservation. However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened organism facing a very high risk of extinction in the near future and needs urgent measures to save it from extinctions, ex situ off-site conservation is the desirable अप्रोच। ओके, क्या होता है कि जब कभी किसी एनिमल्स को एक्सटिंक्शन के प्रॉब्लम से सेव करने के लिए अर्जेंट हेल्प की नीड होती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें वे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके नियर फ्यूचर में फॉरेस्ट से एक्सटिंक्ट होने का बहुत अधिक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें वे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है जिसके पास फ्यूचर में फॉरेस्ट से एक्सटिंक्ट होने के बहुत अधिक से प्रॉब्लम है। हम बात करेंगे इन सिटू कंजर्वेशन की। ओके, तो इसमें फ्रेंड हम देखते हैं क्या है कि फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन मेनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फीसिबल टू कंजर्व ऑल देयर बायोलॉजिकल वेल्थ। ओके, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के बीच टकराव को फेस करते हुए भी बहुत सी कंट्री अपनी सारी बायोलॉजिकल वेल्थ की कंजर्व को अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली फीसिबल नहीं समझते। ओके, ये बात समझ में आ गई ना आपको कि डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के बीच टकराव को फेस करते हुए भी बहुत सी कंट्री ऐसे हैं जो अपनी सारी बायोलॉजिकल
वेल्थ के कंजर्व को अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली फीसिबल नहीं समझते हैं। इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फॉर इट्स द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। ओके, कितने कंजर्वेशन के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनसे सभी एक्सटिंक्शन से सेव करने की जितनी स्पीशीज उन्हें सेव करना दूसरी बात होती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड क्या है कि ऑन ए ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड बाय इमिनिएंट कंजर्वेशनिस्ट। ओके, ग्लोबल बेसिस पर इस प्रॉब्लम की ओर कुछ इमिनिएंट कंजर्वेशनिस्ट ने ध्यान दिया है। तो क्या ध्यान दिया देखेंगे कि दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन्स विद वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर इल्स। ओके, उन्होंने मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरिया होते हैं जहां पर स्पीशीज रिचनेस बहुत अधिक एंड हाई एंडेज में होती है। ठीक है, स्पीशीज अदर प्लेस पर नहीं होते। ठीक है, जो स्पीशीज है वो अदर प्लेस पे नहीं होते हैं। ये देखते हैं फ्रेंड क्या है कि इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वेयर आइडेंटिफाइड बट सब्सिक्वेंटली 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspot in the world to 34. Okay, initially 25 biodiversity hotspot आइडेंटिफाई किए गए थे, बट इस लिस्ट में 9 हॉटस्पॉट और ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड में टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए हैं। होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आगे देखते हैं क्या है कि 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर आवर कंट्री एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। ठीक है, इनमें से 3 हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय हैं जो हमारी कंट्री की एक्सेप्शनली हाई डाइवर्सिटी को कवर करते हैं। ठीक है, जो हमारे कंट्री की एक्सेप्शनली हाई डाइवर्सिटी को कवर करते हैं। समझ में आ गया ना इतना? तो आगे देखेंगे कि although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the Earth's land area, the number of species they collectively harbor is extremely high, and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. ओके, क्या हुआ इसके बाद कि बायोडाइवर्सिटी के सारे हॉटस्पॉट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के सारे हॉटस्पॉट आपस में मिलकर वर्ल्ड का 2% से भी कम है, बट इन एरिया में स्पीशीज का नंबर अधिक है एंड इन हॉटस्पॉट की स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन द्वारा एक्सटिंक्शन की रेट को 30% तक कम किया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको कि इन एरिया में स्पीशीज का नंबर अधिक है एंड इन हॉटस्पॉट की स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन द्वारा एक्सटिंक्शन की रेट को 30% तक कम किया जा सकता है। ओके, ये देखते हैं फ्रेंड क्या है कि इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरी। ओके, इंडिया में इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन को नेशनल पार्क, सैंक्चुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के फॉर्म में लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई। ओके, इंडिया नाउ हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क एंड 448 बिल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। ओके, अब इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क एंड 448 बिल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? फ्रेंड क्या है कि इंडिया हैज आल्सो ए हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट इम्प्रेसिव प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ओके, इंडिया में रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन का हिस्ट्री जो नेचर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने को फोर्स करता है। ठीक है, जो नेचर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फोर्स करता है। इन मेनी कल्चर्स ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट बेयर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड बिल्ड लाइफ विद इन बेयर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। ओके, क्या हुआ कि बहुत सी कल्चर में फॉरेस्ट के लिए अलग ट्रैक्ट छोड़े जाते थे एंड उनमें सभी ट्री एंड बिल्ड लाइफ की पूजा की जाती थी। ठीक है, उनमें से सभी ट्री एंड बिल्ड लाइफ की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। सच स्केर्ड ग्रोव्स आर फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, क्या हुआ कि इस टाइप के स्केर्ड ग्रोव्स या मेघालय की खासी एंड जैंतिया हिल्स, राजस्थान की अरावली हिल, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन्स एंड मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया है। ठीक है, ये सब एरिया है। इन मेघालय द स्केर्ड ग्रोव्स आर द लास्ट रिफ्यूज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटनेड प्लांट्स। ठीक है, मेघालय के पवित्र उपवन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केर्ड ग्रोव्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेघालय की स्केर्ड ग्रोव्स बहुत सी रेयर एंड थ्रेटनेड प्लांट्स की लास्ट रिफ्यूजेस है। ठीक है,
देखते हैं फ्रेंड्स, अब है एक्स-सी2 कंजर्वेशन। ओके, इन-सी2 कंजर्वेशन के बारे में हमने पहले भी देख लिया है, ठीक है। तो अब एक्स-सी2 कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है कि इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। ओके, इस कंजर्वेशन में थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से अलग कर एक स्पेशल प्लेस पर उनकी स्पेशल केयर की जाती है एंड केयरफुली उन्हें क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स सर्व दिस पर्पज। ओके, जूलॉजिकल पार्क्स आपका, बोटैनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स का यही पर्पज है, ठीक है। ये सब यही काम करते हैं। फ्रेंड क्या है कि देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द विल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन जूलॉजिकल पार्क्स। ओके, ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट से गायब हो गए हैं बट जूलॉजिकल पार्क में अभी भी सेफ हैं। इन रिसेंट ईयर्स एक्स-सी2 कंजर्वेशन हैज एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीसीज इन इनक्लोजर। ओके, क्या हुआ कि आजकल थ्रेटेंड स्पीसीज को इनक्लोजर में रखने के बजाय एक्स-सी2 कंजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। इनको इनक्लोजर में रखने के बजाय एक्स-सी2 कंजर्वेशन दिया जाता है। फ्रेंड क्या है कि नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स। ओके, अब थ्रेटेंड स्पीसीज के गैमेट को वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन में क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के द्वारा लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है। एग को इन विट्रो फर्टिलाइज किया जा सकता है एंड प्लांट्स को टिश्यू कल्चर मेथड द्वारा प्रोपेगेट किया जा सकता है। ओके, ये बात समझ में गए ना आप। तो आगे देखेंगे क्या है कि सीड ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फ्रॉम लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक। ओके, कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन से सीड लंबे टाइम तक सीड बैंक में रखे जाते हैं। ओके, ये समझ गए ना आप कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन के सीड लंबे टाइम तक सीड बैंक में रखे जा सकते हैं। क्या है कि बायोडाइवर्सिटी नोन नो पॉलिटिकल बाउंड्री एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर ए कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल नेशंस। ओके, क्या हुआ कि बायोडाइवर्सिटी के लिए कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, इसलिए इसका कंजर्वेशन सभी नेशन को कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization ऑफ इट्स बेनिफिट। ओके, ईयर 1992 में रियो में हुई बायोडाइवर्सिटी पर हिस्टोरिक कन्वेंशन अर्थ में सभी नेशंस को आह्वान किया गया कि वह बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अप्रोप्रिएट मेजर करें, उनसे मिलने वाले बेनिफिट का इस टाइप से यूज करें कि वो बेनिफिट लंबे टाइम तक मिलते रहें। इन ए फॉलो ऑफ द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, 190 कंट्रीज प्लेड देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local levels। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि इसी सीक्वेंस में ईयर 2002 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर वर्ल्ड समिट हुआ, जिसमें वर्ल्ड के 1000 कंट्री ने शपथ ली कि वह 2010 तक बायोडाइवर्सिटी में कंटिन्यू लॉस रेट में ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल पर सिग्निफिकेंट रिडक्शन लाएंगे। ठीक है, ये बात समझ गए ना आप। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।